नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत को बर्बाद कर देगा अमेरिका का टैरिफ, राहुल गांधी का सरकार पर हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि नीतीश के ज्यादातर मुस्लिम नेताओं के सुर हुए बगावती, क्या दो फाड़ में बढ़ जाएगी जेडीयू। वक्फ बिल को लेकर बड़ी खबर आगे आपको बताएंगे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पर तेजस्वी का वार, बोले एक तरफ भ्रष्टाचार तो दूसरी तरफ अपराध का इंजन। खबर में आगे जिक्र होगा कि जब भाजपा सरकार हटेगी तब इस वक्फ बिल को कर देंगे रद्द, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि वक्फ बिल पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा, बोली संविधान पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत को बर्बाद कर देगा अमेरिका का टैरिफ, राहुल गांधी का सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में एक तरफ जब वक्फ बिल को लेकर चर्चा चल रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का मुद्दा उठाया। वहीं उन्होंने चीनी कब्जे का मुद्दा भी उठाया और कांग्रेस सांसद ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने सरकार से सीधे सवाल किया कि टैरिफ पर आप क्या करने जा रहे हो। वहीं राहुल गांधी ने चीन के राजदूत के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री के केक काटने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने 4000 किलोमीटर ले लिए, 20 जवान शहीद हुए, लेकिन विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काट रहे हैं। पीएम और राष्ट्रपति चीन को खत लिख रहे हैं। ये बात सरकार नहीं, चीन का राजदूत बता रहा है। चीनी दूतावास में क्या हमारे सैनिकों की शहादत का केक काटने गए थे विक्रम मिस्री। बता दें कि केक काटने वाली एक फ़ोटो चीन के एम्बेसडर ने 1 अप्रैल को पोस्ट की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश के ज़्यादातर मुस्लिम नेताओं के सुर हुए बगावती, सवाल क्या दो फाड़ में बढ़ जाएगी जेडीयू। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में मुहर लगने के बाद जेडीयू के अंदर बवाल शुरू हो गया है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने जल्द ही फैसला लेने की बात कहकर सियासी भूचाल मचा दिया है। पार्टी के मुस्लिम नेताओं में विधान पार्षद गुलाम गौस, विधान पार्षद खालिद अनवर, पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सलीम परवेज और पूर्व सांसद अशफाक करीम और अशफाक अहमद इसका विरोध करते रहे हैं। ऐसे में अब इनके स्टैंड पर सबकी नजरें टिकी है। जल्द ही इदारा शरिया की बिहार, उड़ीसा, झारखंड के समर्थकों की बैठक पटना में बुलाने की तैयारी हो रही है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने साफ कर दिया है कि बैठक के बाद ही फैसला लेंगे। गुलाम रसूल बलियावी ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट के लीगल टीम से भी हम लोग बात करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डबल इंजन की सरकार पर तेजस्वी यादव का वार, एक तरफ भ्रष्टाचार तो दूसरी तरफ अपराध का इंजन। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में एक तरफ भ्रष्टाचार का इंजन है तो दूसरी तरफ अपराध का इंजन है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार 20 साल तक अपराधियों को जेल से निकालती रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को पदोन्नति देती रही है। यही एनडीए सरकार का खेल यहाँ हो रहा है। उन्होंने कहा कि डीके टैक्स जो देगा उसे मलाईदार पोस्ट मिलेगा। अपराधियों को छुड़ाने के लिए नए नियम बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री आवास में बैठाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। दूसरी तरफ जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें मलाईदार पद दिया जाता है। जो अधिकारी जितनी गलती करते हैं उसकी पदोन्नति उतनी ही जल्द होती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब भाजपा सरकार हटेगी तब वक्फ बिल को कर देंगे रद्द, ममता बनर्जी ने कर दिया है इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को लोकसभा में पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार हटेगी तब इस वक्फ बिल को रद्द कर देंगे। उन्होंने बीजेपी पर वक्फ बिल के जरिए देश को बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने देश को बांटने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है। जब बीजेपी नीति सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तो इस वक्फ विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन किए जाएंगे। दोस्तों, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने विधेयक के खिलाफ वोट किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बताते हुए दावा किया कि संसद को इस संबंध में कानून पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।
विधेयक पर सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए बनर्जी ने कहा कि मुसलमानों को अपनी संपत्ति का अधिकार है और वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। उन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे कानून पारित करने का अधिकार केवल राज्यों का है और ये विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान संसद को ऐसे विधेयक लाने का अधिकार नहीं देते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ बिल पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा, बोली संविधान पर हमला, जबरदस्ती पारित किया गया विधेयक। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्षी दलों के विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया और ये विधेयक राज्यसभा में भी पास होगा। विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया और इस बीच कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। इस बीच सोनिया गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक का भी जिक्र किया। सोनिया गांधी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक संविधान का एक और उल्लंघन है, हम इस कानून का भी पुरजोर विरोध करते हैं। इस बीच 2 साल पहले दोनों सदनों में पारित महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की हमारी मांग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों की महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की मांग को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था और करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एक कानून दूसरे कानून से ऊपर नहीं हो सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्यसभा में खड़गे का पुष्पा अंदाज अनुराग ठाकुर पर जमकर बरसे। जी हाँ दोस्तों, वक्फ बिल पर हो रही चर्चा के दौरान बुधवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर गंभीर आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि खड़गे ने कर्नाटक में वक्फ की जमीन हड़पी है। भाजपा सांसद के इस दावे पर कांग्रेस ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया और इसी बीच राज्यसभा में बिल पर हो रही चर्चा के दौरान खड़गे ने अनुराग ठाकुर के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि अगर बीजेपी मुझे डराना चाहती है तो मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उनका जीवन हमेशा संघर्षों और लड़ाइयों से भरा रहा है लेकिन उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में उच्चतम मानकों को बनाए रखा है। खड़गे ने अनुराग ठाकुर के आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए माफ़ी की मांग की। इसी बीच राज्यसभा में बिल पर हो रही चर्चा के दौरान खड़गे ने अनुराग ठाकुर के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि अगर बीजेपी मुझे डराना चाहती है तो मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उनका जीवन हमेशा संघर्षों और लड़ाइयों से भरा रहा है लेकिन उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में उच्चतम मानकों को बनाए रखा है। खड़गे ने अनुराग ठाकुर के आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए माफ़ी की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा से पहले से थी दूरी, अब सहयोगी दलों के दायरे से भी बाहर हो जाएंगे मुसलमान। बिहार चुनाव से पहले बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में भी इसे पेश किया जा चुका है। भाजपा के सहयोगी दलों ने इस बिल को पूरा समर्थन दिया है और सभी सहयोगी दलों ने लोकसभा में व्हिप जारी कर बिल को समर्थन देने का ऐलान किया था। इस बिल के आने से पहले से मुसलमान भाजपा से दूरी बनाकर तो चल ही रहे थे, अब इस बिल ने सहयोगी दलों को भी मुसलमानों से दूर कर दिया है। इसका नमूना आप पटना में देख चुके हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी के खिलाफ बहिष्कार की अपील की गई थी। कई मुस्लिम संगठनों ने इन दोनों इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली थी और अब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ बोर्ड को लेकर बने नए कानून के असर की विवेचना होगी, जिससे ये तय होगा कि इस कानून के चलते मुसलमानों ने क्या रुख अपनाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज घोषित करेंगे अपनी संपत्ति। सीजेआई समेत 30 जजों ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली डिटेल। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने 1 अप्रैल की अपनी मीटिंग में ये फैसला किया था कि सीजेआई के समक्ष पेश की जजों की संपत्तियों के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाएगा और इससे पहले जजों ने सीजेआई के समक्ष अपनी संपत्तियों के ब्यौरे को पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जजों की संपत्तियों के ब्यौरे को अपलोड करना पूरी तरह से स्वेच्छा पर निर्भर था, लेकिन अब फैसला लिया गया है कि जजों की संपत्तियों के पूरे ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी विधायक को भरी सभा में कार्यकर्ता ने सुनाई खरी खोटी, वादा याद दिलाते हुए कहा कि आपके जूते मेरे माथे रख देना। लेकिन जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के राजसमंद जिले में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता का दर्द
फूट पड़ा। कार्यकर्ता ने विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ को चुनाव के समय किए गए वादे की याद दिलाई। खमनौर हॉस्पिटल को शिफ्ट करने के मुद्दे पर कार्यकर्ता ने नाराजगी जताई और उसने कहा कि लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और उनके कान पक चुके हैं। कार्यकर्ता ने गुस्सा में यहाँ तक कह दिया कि आपके जूते मेरे माथे रख देना। इस घटना से विधायक और अन्य बीजेपी नेता हैरान रह गए। ये घटना खमनौर में एक लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान हुई। नाथद्वार के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ वहां मौजूद थे और तभी बीजेपी कार्यकर्ता ने माइक संभाला और अपनी बात रखी। इसका मतलब है कि कार्यकर्ता विधायक से इतना नाराज था कि उसने ये तक कह दिया कि वो विधायक के जूते अपने सिर पर रखने को तैयार है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो लोगों के सवालों से तंग आ चुका था। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार सहित चंद्रबाबू नायडू को दी धमकी। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच मुंबई के हांडी वाली मस्जिद में मंगलवार को उलेमा, इमाम और मदरसा शिक्षकों की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बिल के विरोध में आवाज़ बुलंद की गई और इससे मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने की सोची समझी साजिश करार दिया गया। बैठक का आयोजन रजा अकादमी द्वारा किया गया, जिसमें संगठन के प्रमुख अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने कहा कि वक्फ बिल 2024 सीधे तौर पर मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैठक में मौजूद धार्मिक नेताओं का कहना था कि इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ की ज़मीनें किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की संपत्ति है और इसकी रक्षा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के खिलाफ वो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। सईद नूरी ने विपक्षी दलों के नेताओं विशेषकर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान को आगाह करते हुए कहा कि अगर वो 2 अप्रैल को संसद में इस बिल का खुलकर विरोध नहीं करते तो अल्पसंख्यक समुदाय का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव की तबीयत नाजुक, एयर एम्बुलेंस से गए दिल्ली। तेजस्वी ने बताया कैसे हैं पापा। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें दिल्ली एम्स भेजा गया है। एयर एम्बुलेंस से लालू यादव दिल्ली गए और लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी गई। बता दें कि डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया। जानकारों के अनुसार लालू प्रसाद यादव की तबीयत मंगलवार को ज़्यादा खराब हो गई और इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सुनते ही आरजेडी के कई बड़े नेता हॉस्पिटल पहुंचे। वह लालू यादव का हालचाल जानने के लिए आए थे। डॉक्टरों ने लालू यादव की हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू यादव की तबीयत 2 दिनों से खराब है। मंगलवार को यह और भी ज़्यादा बिगड़ गई। उन्होंने बताया कि ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से लालू यादव परेशान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अचानक पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है। पिताजी का ब्लड प्रेशर 88/44 तक गिर गया था, इसलिए उन्हें पहले पारस अस्पताल लाया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। किसान आंदोलन की तर्ज पर सड़कों पर उतरने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को ऐलान किया है कि वो वक्फ विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा और समुदाय के अधिकारों को खतरे में डालने वाले कानूनों के खिलाफ लड़ाई को सड़कों पर ले जाएगा। AIMPLB का कहना है कि वो किसान आंदोलन की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन करेगा। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक को बुधवार को चर्चा और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया है। अगर लोकसभा से ये विधेयक पारित हो जाता है तो गुरुवार को इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अदीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तावित विधेयक की आलोचना की और दावा किया कि यह मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का एक प्रयास है। अदीब ने कहा कि उन्होंने ये तमाशा इसीलिए शुरू किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारी संपत्ति छीन सकते हैं। क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? ये मत सोचिए कि हम हार गए हैं। इस विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के विचार विमर्श के दौरान इसका विरोध किया गया था और ये नहीं माना जाना चाहिए कि हम लड़ाई हार गए हैं और हमने
अभी शुरुआत की है। ये देश को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि प्रस्तावित कानून देश के मूल ढांचों को खतरे में डालता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में बदलाव, नई जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, कितने मुस्लिम चेहरों को मिला मौका। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस बीच बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बीते मंगलवार की देर रात बिहार के सभी 40 सांगठनिक जिलों में नए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। चुनाव को देखते हुए ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लिस्ट में कई मुस्लिम चेहरों को मौका मिला है। एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने 58 जिला अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की सूची जारी की है और अभी कुछ दिन पहले ही राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और इसके पहले की बात करें तो कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल की चर्चा के बीच संसद में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, यूपी सरकार पर लगा दिए आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। बीजेपी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक अलायंस सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से विधेयक पेश किया गया है और विधेयक पेश हो जाने के बाद इस पर चर्चा हुई। इस बीच ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक का सहारा लेते हुए योगी सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए। सपा चीफ और सांसद अखिलेश यादव ने महाकुंभ से लेकर हाल ही में संपन्न हुए ईद और अलग अलग जिलों में लगाई गई पाबंदियों को लेकर सीएम योगी को संसद में जमकर घेरा। उन्होंने महाकुंभ पर चर्चा करते हुए कहा कि 1000 हिंदू जो खो गए हैं वो कहाँ हैं। बिना किसी तैयारी के बीजेपी के लोगों ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को बुला लिया और महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई ये भी पता नहीं है किसी को। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग मुसलमानों में बंटवारा चाहते हैं, बंटवारा तो पीडीए करेगा देखना। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात न करते हुए अखिलेश यादव ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चुनाव तो इन्होंने देखा है, वोट ही नहीं डालने दिए जाते। उन्होंने आगे कहा कि ईद पर सभी धर्म के नेता जाते हैं, लेकिन इस बार पाबंदी लगी हुई है। इसके बाद विधेयक का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सपा पार्टी इस बिल का विरोध करती है। वक्फ बिल पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी के आंतरिक मामलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर ही मुकाबला चल रहा है कि कौन खराब हिंदू है और कौन अच्छा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही चुनाव नहीं कर पाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 से 6 अप्रैल तक भारी बारिश, 48 घंटों के लिए आईएमडी अलर्ट, करवट लेगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में बीते 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई। दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का ज़्यादा प्रकोप दिखा। केरल में कई इलाकों में भारी बारिश हुई और इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक देखने को मिली। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों, उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण कोंकण और गोवा में हल्की बारिश हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण महाराष्ट्र और केरल में बारिश और गरज चमक के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में मुसलमान की एंट्री नहीं और वक्फ में होंगे 12 गैर मुस्लिम, इमरान मसूद का बयान। जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बिल सहिष्णुता और विविधता के खिलाफ है। इस बिल के जरिए संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है जो सबको संरक्षण की गारंटी देता है। इमरान मसूद ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में 22 मेंबर होंगे और उनमें से 10 ही मुसलमान होंगे। इस तरह गैर मुस्लिम भाइयों का वक्फ बोर्ड में बहुमत होगा। अभी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को लेकर नियम है कि डीएम पदेन अधिकारी होगा, लेकिन यदि मौके पर डीएम कोई मुस्लिम होगा तो उससे नीचे या फिर ऊपर कोई और अधिकारी पदेन अध्यक्ष होगा। इमरान मसूद ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के संविधान में सभी नागरिकों के संरक्षण का वादा किया था। उनका कहना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जबकि उसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या है वाटरलू का युद्ध जिस पर संसद में अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा करते हुए बीजेपी के लिए वक्फ बिल वाटरलू साबित होगा बयान दिया, क्योंकि ऊपर से तो सभी सहयोगी दल हाँ कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। ये बिल कोई उम्मीद लेकर नहीं आए हैं, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये बिल जो लाया जा रहा है ये अपने वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज
को बांटने के लिए है। ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में कोई बंटवारा नहीं है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बिल में मुस्लिम में जो भाईचारा है उसका बंटवारा कर दें। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है और वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चालान नहीं भरा तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, 1 अप्रैल से नियम लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ 1 अप्रैल से सख्त नियम लागू हो चुके हैं। ट्रैफिक अधिकारियों के मुताबिक जिन लोगों ने लंबे समय से अपने ऑनलाइन चालान का भुगतान नहीं किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने के बाद चालान न भरने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जा सकते हैं। बता दें कि भारत में ऑनलाइन चालान का रिकवरी रेट काफ़ी कम है, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल पर सहमति बनाने के पक्ष में नहीं है कांग्रेस, संविधान पर इसको बताया हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को वक्फ विधेयक को संविधान पर सीधा हमला करार दिया और विधेयक के क्रियान्वयन का विरोध करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने मांग की है कि राज्य के सहयोगी तेजपा यानी कि टीडीपी और जेडीयू इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक संविधान पर सीधा हमला है और इसकी बुनियाद के खिलाफ है।